जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि आप में जितनी शक्ति हो उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो प्रभु की कृपा से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरे नाम की रट लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत जी में आया है, जिसके मुख में हे भगवान तुम्हारा नाम है, उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया, यहाँ तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया। यूं तो प्रभु निरंतर सबको याद रखते ही हैं, वे किसी को भी नहीं भूलते, पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो अभी भी पूर्ण है, पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से वह आपको दिखाई देगी। प्रभु बस आपसे एक बात चाहते हैं, केवल वे देखते हैं कि इसका सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति और असंख्यपति बना सकते हैं, पर यहाँ भी वे देखते हैं इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। ठीक मानिए, केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो आपसे लूंगा, यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप डिगते हैं तो आपको नहीं देंगे, पर यदि आप पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देंगे, और भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार प्रभु का पल्ला पकड़ लीजिए तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज अपना भगवत प्रेम ही आपको दे देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से हो, सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर प्रभु को याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। ये तीन आपको काम करने ही चाहिए। प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से तो भजन अपने आप होने लग जाएगा, पर जब तक विश्वास नहीं तब तक मन के साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। नहीं तो मन की मलिनता मिटेगी नहीं, और मलिनता मिटे बिना विश्वास भी नहीं होगा। वृत्ति न लगने पर भी जीभ यदि नाम उच्चारण करेगी तो भजन हो ही जाएगा। भगवान हमारे बिल्कुल भीतर की बात जानते हैं, उनके सामने कोई पोल चल ही नहीं सकती। हमारी इच्छा की तह में, बिल्कुल भीतरी तह में क्या वासना है, हम क्या चाहते हैं, किस बात से प्रेरित होकर हम कौन सी इच्छा करते हैं, इसका जितना पता भगवान को है उतना हमको भी नहीं। हमने इच्छा की कि हमारी किसी संत पुरुष में श्रद्धा हो जाए तो निश्चय समझिए, यदि यह सच्ची इच्छा है तो अवश्य अवश्य हमारी श्रद्धा उस संत महापुरुष में भगवान कर ही देंगे। ठग पर श्रद्धा करना हम चाहेंगे ही क्यों। यदि भूल से हम किसी ठग को महात्मा मान लें तो फिर यदि हमारे मन की सच्ची इच्छा महात्मा पर श्रद्धा करने की है तो भगवान निश्चय हमको बतला देंगे। इतना ही नहीं, हमको सच्चे संत से मिलाकर हमारी श्रद्धा भी उनमें करा देंगे। देखिए दो उपाय हैं। पहला, जिस प्रकार मशीन चलती है उसी तरह यदि जीभ से जागने से लेकर सोने तक नाम का निरंतर उच्चारण हो तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि आप स्वयं चकित रह जाइएगा। मन लगे तब तो और भी जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र यह बात हो जाएगी। दूसरा, कोई महापुरुष सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए अथवा भगवान के सामने हृदय से रोवें, नाथ मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आस्तिक बन जाएगी कि हमारे पास रहने वाले भी आस्तिक बनने लग जाएंगे। असल में हमारे हृदय में उत्कट इच्छा से प्रार्थना ही नहीं होती। नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है कि और प्रार्थनाओं के सुनने में भगवान प्रभु देर भी कर दें,
किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य अवश्य सुन लेते हैं। अतएव हम प्रार्थना करते चलें। भगवान है सर्वत्र, इस बात पर केवल विश्वास हो जाए। फिर यह अमुक व्यक्ति है यह नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा यह साक्षात भगवान है। कुछ करना थोड़ा ही है, केवल विश्वास हो जाए कि यह बात ठीक है। फिर कलम में कागज में संसार के अणु अणु में भगवान दिखाई देंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र। पर भगवान है, इस बात को हृदय से मानने वाले बहुत थोड़े हैं। वास्तव में कमी इसी बात की तो है कि हम किसी स्वजन के पास बैठे हैं। अब हमारे मन में यह शंका नहीं है कि वह स्वजन हमें नहीं देख रहा है। ठीक इसी तरह भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा हो जाने पर निरंतर दिखाई देगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। फिर पाप आपसे होगा ही नहीं, फिर आपसे पाप होगा ही नहीं। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।